प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के साइंस का पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ को शुरू कर रहे हैं। जिसमें पहला टर्मिनोलॉजी है पदार्थ। पदार्थ क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चारों तरफ आप जितने भी वस्तुओं को देख रहे हैं वे सभी पदार्थ ही हैं। डेफिनेशन के तौर पे पदार्थ को परिभाषित करने के लिए ये बताया गया कि ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिनमें कुछ भार हो और उसमें कुछ स्थान घेरते हैं, उन सभी वस्तुओं को पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, इसका भार भी है और ये निश्चित स्थान भी घेरता है। पानी, इसका भी कुछ भार है और ये भी स्थान घेरता है। ठीक ऐसे ही हवा में भी उसका कुछ भार होता है और यह भी निश्चित स्थान घेरता है। जैसे कि अगर हम अपने घर की रसोई के टंकी में देखें तो उसमें गैस भरा हुआ है टंकी में, और यदि सिलेंडर को आप उठाओगे तो पाओगे कि भरा हुआ सिलेंडर का वेट काफी ज्यादा है, और जैसे ही ईंधन का प्रयोग हम कर लेते हैं अर्थात उस सिलेंडर से गैस निकल जाता है, तब उस सिलेंडर का वेट कम रहता है। मतलब कि सिलेंडर में जब गैस था तो ये एविडेंस होता है, प्रमाण होता है कि गैसों में कुछ भार होता है। तो वे सभी वस्तुएं, ब्रह्मांड में वस्तुएं सभी वस्तुएं जिनमें कुछ भार हो और जो स्थान घेरती हो वो पदार्थ है। हम डिस्कस करेंगे पदार्थ के भौतिक स्वरूप पे, अर्थात पदार्थ का जो रूप है कैसा है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है पदार्थ कणों के मिलने से बने होते हैं। अब ये कण कितने छोटे हो सकते हैं या फिर इनका आकार कैसा हो सकता है, तो आप जानिए। जैसे कि हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो बोर्ड पे लिखने के पश्चात तो इसके छोटे छोटे कण ये डस्ट के रूप में नीचे गिर रहे हैं, ये इन कणों को हम देख पा रहे हैं। दरअसल जो पदार्थ कण हैं ये इनसे बहुत ही सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। इन सूक्ष्म कणों को सामान्यतः नैनोमीटर में मेजर किया जाता है, जिसका यूनिट होता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ये बहुत ही छोटी इकाई है जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा भी संभवतः देख सकते हैं। बाकी सामान्य दृष्टि से इन पदार्थ के सूक्ष्म कणों को देखना असंभव है। दूसरा फीचर, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और इस तथ्य को आप इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं। उदाहरण एक प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि माना कि एक पात्र में हमने पानी लिया, अब हमने कहा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों के मिलने से बने हुए हैं, तो माना कि ये जो वाटर पॉइंट्स हैं ये पदार्थ जो जल के छोटे छोटे अणु हैं। और ये जो दूसरा टॉपिक है कि पदार्थ कणों के बीच दूर होता है, इसी का एविडेंस अगर जल में जैसे ही हम चीनी डालते हैं तो आप पाते हो धीरे धीरे चीनी का अणु क्या होता है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व अर्थात घुलने के पश्चात चीनी के कण उस पात्र में या उस जल में दिखाई नहीं देते। मतलब जाते कहाँ हैं, तो ये जाते कहाँ हैं, जल के अणुओं के बीच स्थान होता है, और घुलने के पश्चात ये चीनी अथवा नमक की कण इन्हीं वैकेंसी में या इन्हीं रिक्त स्थानों में भर जाते हैं, और जैसे ही ये रिक्त स्थानों में भरते हैं तो वे अपना अस्तित्व खो देते हैं, अर्थात वे दिखाई नहीं देते। यह उदाहरण ये एविडेंस देता है कि जल के अणुओं के बीच खाली स्थान है जिसमें चीनी डिसॉल्व होकर अपना अस्तित्व खो दिया। ठीक ऐसे ही ठोसों और गैसों के बीच भी रिक्त स्थान होते हैं। ठोसों के मध्य यह रिक्त स्थान अत्यंत कम, अत्यंत सूक्ष्म, और गैसों के मध्य यह रिक्त स्थान द्रवों के सापेक्ष बहुत ही अधिक होता है। तीसरा पॉइंट, पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब पदार्थ के बारे में पढ़े हो, मुख्यतः पदार्थ तीन प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसमें एक उदाहरण, हम छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। अगर
पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते तो सभी जितनी भी ठोस अथवा द्रवित वस्तुएं हैं, ठोस वस्तुएं हैं, वे सभी बिखरती रहती, उनके अणु एक दूसरे से दूर जाते होते और सभी ठोस पदार्थ अपना अस्तित्व खो देते। परंतु ऐसा नहीं है, सभी ठोसों का आकार निश्चित होता है, आकृति निश्चित होती है, ये इनके अणु एक दूसरे से दूर नहीं जाते, मतलब किसी न किसी बल द्वारा या किसी न किसी फैक्टर द्वारा ये आपस में जुड़े हुए जरूर हैं। ठीक ऐसे ही यदि हम द्रव में देखें, शहद या पानी वगैरह, तो इन्हें भी जब हम किसी सतह पे गिराते हैं तो ये अपने किसी न किसी अणु के साथ ही आय की तरफ बढ़ते रहते हैं। ये तीन भौतिक स्वरूप है पदार्थ के। पहला, पदार्थ कणों के मिलने से बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। और तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब अगला टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इनकी परिभाषाओं से आप भली भांति परिचित हैं, छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठोस क्या है? ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है वे ठोस कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित हो वो आकार अनिश्चित हो उन पदार्थों को द्रव कहते हैं, तथा वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो वो गैस कहते हैं। आप अपनी कक्षा में पदार्थ के दो स्वरूप और पढ़ेंगे जो हैं क्रमशः प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसर, जिसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में आपको बताएंगे।